शिव सूत्र भाग 1 शंभवोपाय। पांचवां सूत्र उद्यमो भैरवः। शिव को शांत और दिव्य चेतना की स्थिरता में प्रकाश की चमक की तरह अनुभव किया जाता है। प्रसाद भारद्वाज। उद्यमो भैरवः से अभिप्राय। उद्यमो भैरवः वाक्यांश दो संस्कृत शब्दों को मिलाकर बना है। उद्यम और भैरव। उद्यम का तात्पर्य चेतना की चरम स्थिति या किसी के आध्यात्मिक धैर्य के लिए अंतिम पुरस्कार से है। यह धैर्य शारीरिक प्रयास के बारे में नहीं है, बल्कि एक मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि आध्यात्मिक जागरूकता के उच्चतम स्तर तक पहुंचना शारीरिक परिश्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके लिए गहन मानसिक समायोजन और केंद्रित आंतरिक ध्यान की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में उद्यम का अर्थ शिव की अचानक और स्वाभाविक अनुभूति से है, जो चेतना के सबसे शुद्ध और शांत अवस्था में होते हुए क्षण भर में होती है। यह एक जलाशय की तरह है जो अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचते ही बह निकलता है। इसी प्रकार जब आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो यह बाहर उमड़ पड़ता है, आनंद की अवस्था और दिव्य की अनुभूति की ओर ले जाता है। अतिप्रवाह और अनुभूति की इस स्थिति को उद्यमो कहा जाता है। इस सूत्र में भैरव शिव का प्रतीक है। इस प्रकार सूत्र सिखाता है कि शिव की अनुभूति एक प्रकाश की चमक की तरह होती है, एक शांत और शुद्ध चेतना के क्षेत्र में तात्कालिक और गहन। प्रतिभा का सिद्धांत। इस अनुभूति की चमक को प्रतिभा कहा जाता है, जो मन के भीतर दिव्य ज्ञान की अचानक उपस्थिति या प्रकट होने को दर्शाता है। कश्मीरी शैववाद में प्रतिभा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह क्रम प्रत्यभिज्ञा और कुल प्रणाली के दर्शन से जुड़ी है। क्रम प्रणाली विशेष रूप से मानसिक शुद्धिकरण की बात करती है, जो अंतिम सत्य की अनुभूति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह शुद्धिकरण विभिन्न चरणों के माध्यम से प्रगति करता है तथा शून्यता से पूर्ण स्पष्टता की ओर ले जाता है। इस संदर्भ में प्रतिभा को भाषा की शक्ति से जोड़ा जाता है, जो क्रम प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त 5 शक्तियों में से एक है। भाषा का तात्पर्य प्रकाश, चमक या मन पर छोड़े गए प्रभाव से है और इसे इन शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आत्मसाक्षात्कार की अनुभूति इसी आंतरिक प्रकाश के माध्यम से होती है, जो हमेशा उस समय में होती है जब मन आनंद की स्थिति में होता है। ध्यान और आंतरिककरण की भूमिका। प्रतिभा के प्रकट होने के लिए मन को भैरव शिव पर केंद्रित होना चाहिए। कोई अन्य विचार या विघ्न इस दिव्य अनुभूति को रोक देगा। प्रतिभा का प्रकट होना उन्मेष के रूप में जाना जाता है, जो चेतना के उच्चतम स्तर की उपस्थिति को दर्शाता है, जहां शिव प्रकट होते हैं। यह केवल एक क्षणिक अंतर्दृष्टि नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है। जब शिव इस आंतरिक सोच प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट होते हैं, तो व्यक्ति हमेशा के लिए बदल जाता है और शिव की सर्वव्यापकता की समझ प्राप्त करता है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। यह सूत्र यह परिभाषित करता है कि आत्म साक्षात्कार केवल गहरे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर देखना होगा, बाहरी दुनिया के उन विकर्षणों से बचना होगा जो संवेदी धारणाओं से बंधे होते हैं। जब मन बाहर की ओर मुड़ता है तो यह भ्रांतियों में उलझ जाता है, जिससे आंतरिक ध्यान और सच्ची आध्यात्मिक जागृति के लिए आवश्यक स्पष्टता प्राप्त करना असंभव हो जाता है। सारांश में उद्यमो भैरवः सूत्र सिखाता है कि शिव की अनुभूति एक अचानक गहन अनुभव है, जो शुद्ध केंद्रित चेतना की स्थिति में होती है, जो केवल समर्पित आंतरिक ध्यान और ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यह अनुभूति व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्मांड की समझ को परिवर्तित करती है और दिव्य की सर्वव्यापकता को प्रकट करती है। इस सूत्र का मूल संदेश यह है कि सर्वोच्च दिव्य चेतना और उसकी सर्वव्यापकता का अचानक ही अनुभव होता है। प्रिय दिव्य आत्माओं,
इन शिव सूत्रों के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक समझ की यात्रा को अगले सूत्र के वीडियो के साथ जारी रखें। तब तक शंभवोपाय के 5वें सूत्र उद्यमो भैरवः में वर्णित विषयों की गहरी समझ प्राप्त करने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।